गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। द फॉलोइंग डिटेल्स आर फोरकास्टेड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश का इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन करना है तो वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ देखिए, सेल्स मटेरियल मीन्स हो गया आपका परचेज, वेजेज एंड ओवरहेड, 4 आइटम है। सेल्स देखिए अप्रैल से लेके सितंबर तक आपका 6 महीना का दिया हुआ है। ये परचेज भी 6 महीना, वेजेज भी है, ओवरहेड है। यहाँ देखिए टर्म्स में देखिए 20% सेल कैश होता है। तो जिस मंथ का सेल है 20% कैश है, तो इसका मतलब हो गया 80% सेल क्रेडिट है। जो क्रेडिट सेल होगा 50% क्रेडिट सेल नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा, दैट इज आफ्टर 1 मंथ। और जो बैलेंस होगा उसके बाद मिल जाएगा, इसका मतलब हुआ आफ्टर 2 मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में 20% सेल आप कैश रखोगे, 80% सेल जो क्रेडिट होगा, 50% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा और 50% 2 महीना बाद। ये परचेज देखिए 2 महीना का क्रेडिटर को पेमेंट देना है। जो ये परचेज जो है क्रेडिट परचेज है, 2 महीना बाद पैसा दे देंगे। वेजेज हाफ मंथ का बाकी लगा देंगे, हाफ मंथ का इस मंथ में देंगे और हाफ का नेक्स्ट मंथ में देंगे। ओवरहेड 1 महीना का बाकी रहेगा। यहाँ देखिए इंटरेस्ट देना है डिवेंचर पे, 5 लाख का डिवेंचर है, 12% इंटरेस्ट 60,000 होगा। हाफ ईयरली देना है, दैट इज 30,000 देना है। 2 बार देना है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीव होगा, 25,000 रुपया मिलेगा इन द मंथ जून में। एक मशीन खरीदा गया है जून 18 में, 4 लाख मशीन का दाम है, 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है। आप पेमेंट स्टार्ट करना है फ्रॉम जुलाई, तो 20 इंस्टॉलमेंट 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, रुपीज आपका 20,000 आ जाएगा। तो 4 लाख का मशीन है, 20 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, दैट इज एक बार आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। पेमेंट देना है जुलाई से ऑनवर्ड, जुलाई अगस्त सितंबर लाइन से 20 बार। एडवांस इनकम टैक्स अगस्त महीना में एडवांस टैक्स देना है 15,000। ओके, अब आ जाइए कैश बैलेंस के ऊपर। ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 45,000 था जून में। हमको ये बैलेंस मेंटेन करना है एवरी मंथ के एंड में अराउंड दिस फिगर। हमको 45,000 मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस है, हमको 45,000 कैश बैलेंस मेंटेन करना है। अगर एक्सेस पैसा आता है तो मल्टीपल ऑफ 1000 के मल्टीपल में उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे। पैसा एक्सेस आएगा तो FD कर देंगे, तो इसका मतलब ये भी होता है पैसा कम पड़ेगा तो FD से विड्रॉ भी कर देंगे। यहाँ देखिए बोला मंथली कैश बजट बनाना है, 4 महीने का बनाना है, दैट इज जून से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, ओपनिंग कैश मिल गया। इस सेल में कैश सेल भी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी मिल गया था, पेमेंट टू क्रेडिटर है, वेजेज है, ओवरहेड 1 महीना बाद देना है। नया आइटम में देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होगा, मशीन खरीदे थे उसका पेमेंट होगा, इनकम टैक्स का पेमेंट होगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीना का बनाना था। सबसे पहले लाते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस जून का बैलेंस दिया हुआ था आपका 45,000। क्लियर? इसमें ऐड होगा रिसीट्स। रिसीट्स में एक नाम था आपका कैश सेल। सेल का 20% कैश होता था। जून का सेल है 5 लाख, तो 20% हुआ आपका 1 लाख। जुलाई का 490 है, तो 20% हो गया आपका 98,000। उसके बगल वाला 540 है,
तो 20% हो गया आपका 108। ओके, उसके बगल में 610 है तो 20% हो गया 122। जो सेल था उसका 20% कैश सेल था, तो हम लोग कैश सेल 20% लिख दिए। जो क्रेडिट सेल है वो डेटर से पैसा मिलेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम से लिखेंगे। अच्छा, और एक है इनकम, या उसका नाम है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको लिख लेते हैं डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका अमाउंट है 25,000, मंथ है जून। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो। ये देखो, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 इन जून। यहाँ देखिए 20% सेल कैश था, 1,98,000, 1,08,000, 1,22,000, ये 20% कैश सेल लिख दिए। 80% क्रेडिट सेल होगा, 50% एक महीना बाद मिलेगा, बैलेंस 50% उसके एक महीना बाद, दैट इज 2 महीना बाद मिलेगा। तो चलिए हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग करते हैं। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्वेश्चन शुरू है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ लाएंगे क्रेडिट सेल। 20% सेल कैश था तो 80% सेल क्रेडिट होगा, तो 4,20,000 था, उसका 80% 336। बगल में 450 था, 80% 360 होगा। चेक कर लेते हैं, 450 का 80%। उसके बगल में 5 लाख था, 80% 4 लाख होगा। 4,90,000 था, 80% 392 होगा। उसके बाद 5,40,000 था, 80% 4,32 होगा। उसके बाद आपका 6,10,000 था, 80% 488 होगा। ये हो गया आपका क्रेडिट से। 50% आफ्टर 1 मंथ, एक डैश इसका आधा, 168, 336 का हाफ, 168, इसका हाफ 180, इसका हाफ 2 लाख, इसका हाफ 196, ठीक है, इसका हाफ 216। 50% एक महीना बाद, तो यहाँ एक डैश दिए, यहाँ से 50 ऐसे करके लिखते चलेगा। 50% आफ्टर 2 मंथ, 2 डैश देंगे, यहाँ का 50% 168, यहाँ से 50% 180, यहाँ से 2 लाख, यहाँ से 196। लास्ट 4 कॉलम प्लस करेंगे क्योंकि इसी का हमको कैश बजट बना रहे हैं। इसको प्लस करेंगे, 348, 380, 396, ये प्लस करेंगे 412। ओके,
तो ये हो गया। सबसे पहले क्रेडिट सेल लिख दिए 50% एक महीना बाद, 50% 2 महीना बाद। ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसको ले आते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर 348, ओके 380, 396, 412। तो ये हम लोग का रिसीट्स का काम हो गया। अब यहाँ रिसीट्स को प्लस करने का जगह बना देते हैं। क्लियर है? ये हो गया रिसीट्स में। ओपनिंग कैश आ गया, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और एक डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था। लेस पेमेंट में पेड टू क्रेडिटर। थोड़ा पेमेंट में पेड टू क्रेडिटर को देखिएगा, 2 महीना बाद देना है। ये है परचेज, जून में देना है तो अप्रैल वाले को देंगे 1 महीना 2 महीना यहाँ दे देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से चालू होगा 2 लाख, 210, 260, तो 2 लाख। क्लियर? 2,10,000, 2,60,000, 282,000। ठीक। इसके बाद वेजेज का देखिए हाफ मंथ है। ये रहा वेजेज जून का, यहाँ से आधा ऊपर से आधा, फिर यहाँ से आधा ऊपर से आधा। चलिए इसका वर्किंग करके दिखा देते हैं। 2 नंबर वर्किंग देते हैं। पेमेंट फॉर वेजेज। वेजेज पहले था कितना? 1,60,000 अप्रैल में, 1,60,000 मई में, 165 जून में, 165 जुलाई में, 165 अगस्त में और 170 सितंबर में। हाफ सेम मंथ। आधा देना है 80,000, 80,000, 82,500, 82,500, 82,500, 85। ओके। हाफ आफ्टर 1 मंथ, 1 डैश, 80,000, 80,000। इसका 80, इसका 80, 82,500, 82,500, 82,500। ये हो जाएगा 162,500, 165, 165। ये हो जाएगा 167,500। क्लियर? 162,500, 165, 165, 167,500 वेजेज लिख लिए। हाफ सेम मंथ दे दिए, हाफ 1 महीना बाद। यहाँ ले आते हैं वेजेज। वेजेज में आता है 162,500, 165, 165 एंड 167,500। इसके बाद आते हैं ओवरहेड। ये रहा ओवरहेड। और ओवरहेड बोला 1 महीना बाद। जून में किसको देंगे? तो यहाँ मई वाले को। तो ओवरहेड 40, 38, 40, 38, 37,500, 60, 800। तो ये देखिए आप कॉलम का यूज हो गया। सेल्स मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। ए नंबर यूज हो गया आपका, बी नंबर, सी नंबर। डिवेंचर इंटरेस्ट देखिए 12%, 5 लाख का। 60,000 इंटरेस्ट होता है 1 साल का। हाफ ईयरली देना है, यदि ज़्यादा देना 30,000 जून में देना है, दिसंबर में। दिसंबर का कॉलम है नहीं हम लोग के पास, हम लोग के पास जून है। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट
हाफ देना है 30,000। क्लियर? अच्छा, ये डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया है। मशीन देखिए, जून महीना में हम लोग 4 लाख का मशीन खरीदे हैं। 4 लाख का मशीन का पेमेंट 20 इंस्टॉलमेंट में करना है, मतलब 20,000 देना है। पेमेंट स्टार्ट करना है जुलाई से। ओके। इनकम टैक्स देना है आपको अगस्त में 15,000। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन जुलाई से देना है, यहां से 20,000 रुपया एवरी मंथ देना है। ओके। एडवांस इनकम टैक्स बोला था आपका, एडवांस इनकम टैक्स अगस्त महीना में बोला था। अगस्त में आपका 15,000 था, यहां आ गया 15,000। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्लोजिंग कैश बैलेंस का हिसाब करेंगे। तो पहले प्लस माइनस का जगह लेते हैं, प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस के बारे में दिखाएंगे। ये देखिए आपका जून महीना में स्टार्टिंग देखिए 45,000 है। ओके, 1 लाख है। उसके नीचे 348,000 है। उसके बाद आपका 25,000 है। तो ये हो गया आपका 518,000। ओके। अब थोड़ा पेमेंट को देखिए। पेमेंट आपका 2 लाख है, 162,500 है। ओके। 40,000 है, 30,000, 432,500। यहां देखिएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट करने के पहले ये हमारा रिसीट्स है, ये हमारा पेमेंट है। तो माइनस करते हैं तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा 85,500। क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया 85,500। अब यहाँ देखिए, जून में कैश बैलेंस 45 था। कंपनी चाहता है कि इसके आसपास बैलेंस मेंटेन किया जाए। ओके। एक्सेस होने पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट में मल्टीपल ऑफ 1000। ओके। तो यहाँ देखिए एक्सेस है, तो एक्सेस होने से हमको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडी, a sale of investment, ओके, एफडी। तो यहां तो एक्सेस है, तो सेल कब होगा? जब शॉर्टेज होगा तो सेल होगा। एक्सेस होने से इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। तो हमको बैलेंस 45,000 रखना है। तो अगर हम 45,000 माइनस करते हैं तो 40,500 एक्सेस है। तो हम एक काम करते हैं, 41 का इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल ऑफ 1000 है। तो ये आ जाएगा 500, 44,500। ये हुआ क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखिए 45 के आसपास है, ऊपर नहीं गया, नीचे रह गया थोड़ा सा। रीजन है यहाँ एक्स्ट्रा मनी हो रहा है 40,500 का इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। एफडी हमको 41 का करना होगा। तो 44,500, ये 44,500 आपका यहाँ का ओपनिंग हो गया। अब इसको 44,500 प्लस 98,000 प्लस 3,80,000, 522,500 रिसीव्ड हुआ। अब हम लोग पेमेंट ऐड करते हैं। पेमेंट है आपका 2,10,000, 165,000, 38,000, 20,000, 433 है। माइनस करते हैं 522,500 से, तो बैलेंस बचा आपका 89,500। 89,500 तो हमको 45 के आसपास रखना है। तो एक्स्ट्रा मनी हुआ 44,500, तो 45 का परचेज कर लेंगे। 45 का परचेज करेंगे, 89,500 था, 45 का परचेज करेंगे तो अगेन आपका 44,500 बच जाएगा। देखिए 45,000 के आसपास बचा।
ये 44,500 यहाँ ओपनिंग आ गया, 44,500 प्लस 108,000 396,000, रिसीट्स हुआ 548,500, 548,500 रिसीट हुआ। अब हम लोग पेमेंट ऐड करते हैं, 2,60,000, 165,000, 37,500, 20,000, 15,000। पेमेंट आ गया 497,500, 497,500 माइनस होगा 548,500, ये आ गया आपका 51,000। थोड़ा सा बेसी है, 45,000 रखना है, 6,000 बेसी है तो 6,000 का ही इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो 51 में से 6 गया, 45 एक्यूरेट बन जाएगा। ये 45 चला आया यहाँ ओपनिंग बैलेंस में, 45 प्लस 1,22,000, 4,12,000, 579,000, 579,000। इसके अलावा पेमेंट को ऐड करते हैं हम लोग, 282,000, 167,500, 60,800 और 20,000। 530,300, 530,300 माइनस करते हैं 579,000, 48,700 आता है, 48,700 आया। 45,000 बैलेंस रखना है, 3,700 एक्स्ट्रा हो रहा है, 3,700 तो नहीं इन्वेस्ट होगा, 4,000 इन्वेस्ट कर देंगे तो 44,700। ओके, क्लोज कैसे हुआ है, एक कॉलम को प्लस किए रिसीट्स, प्लस किए पेमेंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर एफडी आया। 45,000 रखना है, बाद बाकी इन्वेस्ट कर देना है, लेकिन जब इन्वेस्ट कीजिएगा तो मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए। यहाँ 45 रखेंगे तो 40,500 बचेगा, तो 41 इन्वेस्ट कर दिए, 44,500। ये प्रोसेस एवरी मंथ किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।